चली। ओ भाई मैं किधर चुरा? ठीक से गाना। तुमको देख के ना हमारा बोलती बंद हो जाता है। तो शादी बना लेना, खाली मैं बोलेगी तो सुनते रहना। क्या बोलती, तुमको शर्म नहीं आती? नहीं यार, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, इसको हमसे शर्म नहीं आती। क्या ऐसी बातें कोई दूसरों को बताता है क्या? क्या बात हो रही थी? ये हरदम शादी का बात करती रहती है। तो कर लो ना। किससे? गंगा से। क्यों, क्या खराबी है गंगा में? नहीं नहीं, खराबी का बात नहीं है, मगर बोलती बहुत है। और हम? तुम जाएं। बात वो आने लगे जरा जरा। क्या होना है सुबह सुबह? कुछ नहीं, गंगा बोलती सरकार शर्म छोड़ दे। अरे सरकार का शर्म दिल्ली में गेट्टी होटल में काम कर रहे हैं। आइए साहब आइए। तो ये है शेट्टी सुपर कॉफी हाउस। जी साहब, आजकल सुपर का जमाना है ना, सुपरमैन, सुपर तेल, सुपर साबुन, सुपर सर्कस। सर्कस कह रहे? ये होटल है या सर्कस कैसा होगा? हो ना मिस्टर सीताराम रामाकृष्ण शेट्टी, आज आपके इस होटल में एक सुपर सर्कस का खेल होना। सीताराम रामकृष्ण, आप गलत जगह आ गए। ये शेट्टी सुपर कॉफी हाउस है। सीताराम मेरा नाम, रामकृष्ण मेरा बाप, शेट्टी मेरा खानदान। ये सब इसको कैसे मालूम है? हमको सब पता, सब मालूम, सब मालूम। सब मालूम। तो तुम कौन होना रे? मेरा नाम पोपट ढोलकिया। ढोल बजने लगा, गाने लगा, कोई लौट के आया है। कौन है? पोपट, भविष्य बताने वाला पोपट। हाँ तो मिस्टर सीताराम रामाकृष्ण शेट्टी, आपके इस होटल में एक महिला आती है। एक महिला क्या जी, यहाँ बहुत महिला आता है। ये होटल सब महिला आदमी लोग के लिए खुला है। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, हम जो कह रहे हैं उसे गौर से सुनो। गौर से कैसे सुनेंगे? सुनेंगे तो कान से ना। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। लेकिन ये तुमने अपने एक कान में रुई क्यों लगा रखी है? बॉस बोलते हैं कोई भी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से मत निकालो। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन मैं बहुत महिला की नहीं, मैं उस महिला की बात कर रहा हूं जिसकी जुल्फें सावन की घटा है, जिसकी आंखें हिरनी की तरह है, बल खाती कमर, गुलाब से होंठ। हम उस महिला की बात कर रहे हैं। भाई मेरी तारीफ में कौन बोला जी? पोपट जी। फिर से बोलो ना। ए नौरंगी, ध्यान से सुन। नो नो, हम तुम्हारे बारे में नहीं, उस महिला के बारे में बात कर रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। अरे यहाँ तो कोर्ट रूम ड्रामा शुरू हो गया क्या? माय गॉड, मुझे बड़ा मजा आता है कोर्ट रूम ड्रामे में। एक मिनट वकील साहब, पहले कसम तो दिलवाइए। वेरी स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट गर्ल। लो कसम खाओ जल्दी। हम गीता पर हाथ रखकर कसम खाना, जो भी बोलना सच बोलना। अप्पा प्लीज कसम मत खाइए। क्यों? अप्पा आप जब भी कसम खा के बोलते हैं झूठी बोलते हैं। मिलॉर्ड, ये पॉइंट नोट किया जाए। अगर मामला क्या है, डकैती का है कि मर्डर का है? एक औरत का। अरे बाप रे, जिसने अपराध किया है और जिसका संबंध मिस्टर शेट्टी से। अरे बाप रे, ये तो इज्जत का मामला है। और सिटी साहब, आपको इस उम्र में सब काम शोभा नहीं देता। अप्पा आपने ऐसा क्यों किया? वो भाई म्हणजे अगदी हॉटेल के थोपड़े पे एक गोबरच लगाया की। ये कांता बेटी, मैं तेरा बाप रे। कानून रिश्ते नहीं मानता। अभी तो आपने गीता पर हाथ रखकर कसम खाई थी ना? गीता नहीं, भूगोल की किताब है। कसम भी तो झूठी है। पर हम सच बोलना रे। तो लाओ 50 रुपए। क्या 50 सुबह सुबह रे? अभी तक बॉन ही नहीं हो गया। पॉकेट का खाना इधर कहाँ से देना तेरे को? मिलॉर्ड, ये पॉइंट नोट किया जाए। मुजरिम झूठा और कंजूस भी है। रोज का 50। ये ले 50 रुपया, चल पो। थैंक यू अप्पा, अब आप सभी इल्जामों से बरी है। 50 रुपए देकर मुजरिम आउटर। क्या हो रहा है? सब पता चल जाएगा, दाल आटे का भाव पता चल जाएगा। दाल 16 रुपए किलो, आटा 32 रुपए। क्या सुबह तो मेरे को बोली दाल 12 रुपए, आटा 20 रुपए। भाई कमती बोली में मिस्टेक हो गया, शाम के हिसाब में एडजस्ट कर लेगी। तुम मुझसे औरतों की बातें मत किया करो। ये ट्रैफिक जाम क्यों है? गोभी सम्मेलन होता है। ये क्या हो रहा है? सब पता चल जाएगा कर्नल भवानी सिंह। आप इनको जानता? हम सबको जानता। हम आपको भी जानता है मिस्टर लारी। हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर। आप सब
बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। अयो क्या मुसीबत, बोलना पोपट भाई। उनको लगाम दो शेट्टी, उसके आते ही पर्दा खुल जाएगा। कहीं आपका इशारा मिस रूबी की तरफ तो नहीं? बिल्कुल सही। यस। इस लिफाफे में रूबी के नाम कोर्ट का समन है। कोर्ट का समन? क्या किया है रूबी जी ने? अपराध। अरे कर्नल भवानी सिंह तो पहली नजर में समझ गया था कि ये औरत जरूर लफड़ा करेगी। मैंने आपको कहा था ना अप्पा, उसका अकाउंट इधर नहीं खोलने का। मिस्टेक हो गया राधा। ये देखो उसका ये अकाउंट आज से बंद। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये अकाउंट अब 7 साल की कैद बामुशक्कत काटने के बाद ही बंद होगा। एक सुपरस्टार को चाटा मारा। क्या बोलते हैं आप? अप्पा तो एक चींटी को भी चाटा नहीं मार सकते। मैं रूबी की बात कर रहा हूँ। रूबी? कौन रूबी? हम कैसे रूबी को नहीं जानते? अभी जानी ना कोट कचौरी चौकोर। हाँ, इसीलिए कहा है भले लात घर में तू बीबी की खाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। मगर यहाँ तो किसी के पास बीवी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। देखा आप लोगों ने, एक औरत ने कितने लोगों को फसाद में डाल दिया। बहुत फसादी होना। हम बोलता ये रूबी शेट्टी होटल से आज से गेट आउट। क्या कह रहे हो? Are you mad? रीमा लागू और आमिर खान का अफेयर कोई नहीं छापेगा। हाँ ठीक है, बाय, सी यू। सिली मैन। हाय शेट्टी। हाय बाय। हाय नारंगी, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? हमारी मूछें निकल आई है क्या? हमारी कॉफी पिलाओ यार, शेट्टी स्पेशल। तुम ना चुपचाप पीछे से गायब हो गए। गायब हो जाऊं? हाँ। क्यों? अरे बाबा जल्दी से, कोर्ट कचहरी चौकोर। कोर्ट कचहरी? क्या कह रहे हैं आप? और वो आदमी कौन है? ये मिस्टर पोपट है और ढोल बजाकर कचहरी का सम्मान देने आए हैं। समन? हमारे नाम? जी हाँ, आपने हमारे क्लाइंट को तमाचा मारा है। अच्छा, अब समझ में आया। बहुत फड़फड़ा चुके आप मिस्टर पोपट। ऐसे समन रोज आते हैं हमारे लिए। तो क्या आप रोज तमाचाबाजी करती हैं? अरे नहीं यार, लेकिन जब वो 2-4 दिन का हीरो, क्या उसका नाम, अभिनय कुमार, हमसे शानपत्ती करे तो उसे तमीज तो सिखानी पड़ेगी ना। राइट। सच्चे का तो हुआ बोला बाला, तो हुआ मुंह काला। मालूम ये रूबी जी कोई गलत काम नहीं करना जी। ये नौरंगी कापिला रे। मगर आप तो बोले थे रूबी जी को गेट आउट कर देंगे। चुप। कापिला मगर इनका अकाउंट खुल गया रे, वापस खुल गया। ये देख। अरे यार, मेरा एक इम्पोर्टेंट फोन आने वाला है, खाली रखना। ओके रूबी डाल। मैडम ये तू क्या कर रहे रे? वो 5 नंबर टेबल पे जा, कापी मैं लाता, उधर ले, ऑर्डर ले। कब से बैठा आदमी बोले चल। सॉरी साहब, वो फसादी औरत का मामला में फंस गया था ना, लेट हो गया। देखो भाई प्लीज किसी औरत का नाम मत लो प्लीज। ठीक है, नहीं लेंगे। क्या लाऊं? कुछ भी ले आओ। मगर वो तो मेनू में नहीं है। फिर जो मेनू में वही ले आओ, जाओ। पर मेनू में तो 113 आइटम है। कितना प्लेट लाऊं? भाई बहुत किस तरह के आदमी हो तुम? अच्छा किस्म का, बिहार के जिला मुंगेर में पाया जाने वाला। ठीक है। देखो तुम कुछ भी मेरे लिए खाने के लिए ले आओ, पर प्लीज मेरा सिर मत खाओ, जाओ। सर हम तो वेटर हैं, खिलाने वाले। खाने तो आप आए हैं ना। हाँ, मैं खाने आया हूँ, मैं भूखा हूँ, बोला क्या खाओ? देखिए भाई साहब, मैं पानी खाने नहीं, खाना खाने आया हूँ। ये तो बोलना तेरे को क्या होना है? भाई साहब कुछ भी, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। अरे खाने वाला है, 3 दिन से होटल खुला है, तू यहाँ काय को नहीं आया रे? हाँ तो भाई साहब, क्या ये सच है कि आप 3 दिन से भूखे हैं? तो आपने खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि आपके बॉस ने आपकी मांगे पूरी नहीं की? नहीं, जरूर इसके पार्टी ने इसको इलेक्शन का टिकट नहीं दिया होगा। नहीं, इसमें धोखा खाया होगा। अरे नहीं बाबा नहीं। जरूर करिश्मा ने ऑटोग्राफ नहीं दिया होगा। देखो ये बकवास बंद करो। मैंने 3 दिन से खाना इसलिए नहीं खाया कि मेरी बीवी ने खाना बनाना बंद कर दिया। हाँ, उसने साफ साफ कह दिया कि वो खाना नहीं बनाएगी। ठीक है तो कहती है। अरे क्या बकवास करती हैं आप? औरतें खाना नहीं बनाएंगी तो क्या मर्द खाना बनाएंगे? मगर उसने खाना बनाने से इनकार क्यों किया? क्योंकि इसने बुरा बर्ताव किया होगा। नहीं, मैंने उससे सिर्फ इतना कहा कि लाजो, मेरे बचपन के 6-7 दोस्त आ रहे हैं, प्लीज खाना बना दो। तो उसने क्या बोला? उसने कहा फिर रसोई है, शादी क्यों नहीं की? मैं रोज उस तंग आई हूँ खाना बनाते बनाते, मैं खाना नहीं पकाऊंगी, जाओ।
है कि वो खाना बनाए और पति का धर्म है कि वो हुक्म चलाए। तुम चिंता मत करना, मैं कभी तुम्हारा खाना बंद नहीं करूंगी। अरे शादी करने का अंजाम यही होता है। दुनिया भर में जितने भी पागल हैं उनमें से 70% पत्नी के सताए हुए हैं। आपको कैसे मालूम? आप गलत कह रहे हैं कर्नल साहब, मर्द औरतों को सताते हैं। हाँ, सदियों से यही चलता है। जरूर दहेज पे झगड़ा किया, अपनी बीवी को मारा होगा। वाह वाह, कायपन खरन है, मर्द और गधा ना बिल्कुल एक जैसा, कितना भी प्यार करो लातूच मारता। मैं तो कहता हूँ तुम अपनी बीवी पर केस कर दो। अरे वाह, आपको क्या लगता है कि हम चुप रहेंगे? अभी नौशेरवान जी को फोन लगाती हूँ। मिस्टर लकड़ा वाला को फोन लगाओ। मेरा नाम बोलना। हाँ। ये हम मर्दों की इज्जत का सवाल है। गया कहाँ जी? हेलो, हाँ मैं रूबी बोल रही हूँ। सुपर काफी है। अरे सो रहे हैं तो उठाओ ना। हम वहाँ बरा देखता। अच्छा, हमारा वकील आ रहा है जी, तुम चिंता नहीं करना, हम तुम्हारा सब दुख दूर कर दिया भैया। अरे नौशेरवान जी को फोन दो। ना होती नारी, ना होती ये बीमारी। यस मिस्टर नौशेरवान, देखिए औरत की इज्जत का सवाल है, आप हमारी तरफ से लड़ेंगे ना? वेरी गुड। शेट्टी, ये शेट्टी कौन? आना लाकड़ा वाला। अरे काहे को फोन करके हमारा नींद खराब किया? अरे तुम यहाँ नहीं आना तो एक का जिंदगी इधर सो जाना रे। अरे नींद का गोली खाया था तो डॉक्टर को बुलाना था ना। नहीं रे, नहीं मिस्टर लकड़ा वाला, ये मर्दों के अधिकार की रक्षा का मामला है। देखो भाई, हम ऐसा वैसा केस हाथ में नहीं लेता है। हम मर्डर, डकैती, चोरी, रेप, दफा 307, 302, 420 के अलावा और कोई केस नहीं लड़ता है। हाँ, हमें पता था, किसी में इतना दम नहीं कि हमारे वकील के सामने खड़ा हो सके। क्या मतलब? हमने नौशेरवान को केस दिया है। अच्छा, हट जाओ। खबरें का नहीं, नौशेरवान, आ रहा हूं मैं। हम ये केस लड़ेगा। कोनो पुरानी दुश्मनी था का ठाकुर से? हाँ, बहुत दिन से इस इंतजार में था कि नौशेरा से मुकाबला हो। अब चुन चुन के हिसाब चुकाऊंगा, दाने दाने को मोहताज कर दूंगा उसे। क्लाइंट किधर है? भूखा प्यासा इधर दम तोड़ रहा है। भूखा कैसे लड़ेगा? जाओ खाना ला, जल्दी ला। सुनाइए, मैं अभी डिटेल्स लिखे लेता हूँ। मैं सवाल पूछता हूँ, तुम नोट लिखो। मगर हम हिंदी तुलु में लिखना जी। डोंट वरी, मैं हिंदी में लिखूं। नाम? अरुण बहादुर चतुर्वेदी। लिखो ABC। उम्र 35 साल। हाँ, अपराधी का नाम? ऑब्जेक्शन, जब तक अपराध सिद्ध ना हो आप उसे अपराधी नहीं कहेंगे। करेक्ट, बात नोट की जाए। मैं अभी उसे 2 मिनट में अपराधी सिद्ध किए देता हूँ। नाम? कमला चतुर्वेदी। उम्र? पिछले 10 सालों से 25 बरस। संबंध? पति पत्नी। वेरी इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ो। 3 दिनों से मेरी बीवी ने मेरा चूल्हा चौकालक कर दिया। वकील साहब, पिछले 3 दिनों से मैंने चाय तक नहीं। ओह माय गॉड, रहने दो बस। आप रो कह रहे हैं? सॉरी, मैं ये केस नहीं लड़ सकता। ये क्या बोल रहे हैं आप? 7 साल पहले मेरी बीवी ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। उस दिन से आज तक मेरे किचन का ताला नहीं खुला। देखो, चाबी। तो आप उन पर केस काहे नहीं कर दिए? किए थे, फिर क्या हुआ? मेरी बीवी ने मेरे खिलाफ नौशेरा को खड़ा किया। वो हमारे नौशेरवान जी ने इनकी खड़े खड़े छुट्टी कर दी होगी, है ना? हाँ, सॉरी माय फ्रेंड, मैं तुम्हारा ये केस नहीं लड़ सकता। अब ये डोसा, ये इडली ही तुम्हारा नसीब है। वो आपके फैमिली का क्या हुआ? मेरी बीवी नौशेरा की फीस अदा नहीं कर पाई, उसके बदले में वो उसका खाना बनाने लगी। भगवान, मेरा क्या होगा? कौन वकील लड़ेगा मेरा केस? अपनी बीवी के हाथ का बना खाना खाए बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। है कोई वकील? वकील! वकील भाई!
इंतजार है आपको? आप ही का वकील साहब, चारों तरफ से निराश होकर आपके पास आई हूँ। इस उजड़े चमन में कौन सी आशा? नाम क्या है? राधा है मेरा नाम मिस्टर लाल, और मैं इस शहर की सबसे जालिम बाप शेट्टी की बेटी हूँ। वही मिस्टर एस.आर. शेट्टी जो पहले वकील था और अब वो होटल चलाता है ना? बचपन से अपने बाप के होटल में खाना बनाते बनाते, बर्तन मांजते मांजते मेरे हाथ की सारी रेखाएं मिट गई हैं। तो जब मैंने इनकार किया तो ये देखिए। वैसे तो शेट्टी से एक पुराना हिसाब हमको भी सेटल करना है, मगर तुम्हारे भले के लिए यही कहेंगे कि सब भूल जाओ। राधा, ये कोर्ट कचहरी सब भूल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। ऐसा मत कहिए वकील साहब, ऐसा मत कहिए। हमारे बाप ने हम पर हर तरह के अत्याचार किए हैं, और माँ के गुजर जाने के बाद उस चुड़ैल रूबी से दोस्ती कर ली। आप ही हमें इंसाफ दिला सकते हैं। और इंसाफ और कानून का नंगापन हमने देखा है राधा। सच्चाई, आत्मा की आवाज है, सब बकवास। हमारे पिताजी के भी बड़े आदर्श थे, क्या मिला उनको? धनीलाल सेठ ने 500 देकर 50,000 लिखवा लिया। अदालत से लेकर वकीलों तक दौड़ती रही मेरी माँ, बेचने के लिए उसके पास आंसू तक नहीं बचे। अदालत और वकीलों के चक्कर काटते 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 मेरी माँ की उम्र कट गई, मगर मिली तो सिर्फ तारीख, सिर्फ तारीख। आपको ये केस लड़ना होगा वकील साहब, आपको आपकी माँ का वास्ता। राधा, मिस्टर एल लाल, हम आपके भलाई के लिए कहते हैं, बैरिस्टर शेट्टी से जीतना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए अच्छा होगा आप राधा का केस छोड़ दें। नहीं तो मन ही मन उससे प्रेम करने के जुर्म में चले जाओगे काला पानी। बहुत तरक्की कर ली बजरंगी, अब कानून का नौकरी छोड़ के दलाली भी शुरू कर दिया है। शक्ति नहीं तो लंगड़ी मार कर यही चित्त कर दूंगा। सारा केस रफा दफा, न तारीख न सुनवाई, सीधा इंसाफ हो भी ताबड़तोड़। शक्ति, समझाओ इसे, समझाओ कि ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, लेकिन इन्हें खेलने के लिए जो जिगर चाहिए वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलता। मेरे जैसे पतलून छाप उसे लेकर पैदा होते हैं, और जब चवन्नी भर का हाथ सटाक से पड़ता है ना, तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी पैजामा गीला कर देते हैं। अब इसका फैसला कोर्ट में होगा। अगर कोर्ट में कोई बदतमीजी किए तो वहीं पर धोबिया पाट दूंगा। उधर जज साहब ऑर्डर करते रहेंगे और हम तुमको आउट ऑफ ऑर्डर कर देंगे। हम तुमको देख लेगा। वेटिंग का लिमिट होना चाहिए, कोर्ट का टाइम वेस्ट होना, वो नहीं आने का आप अगला तारीख देना चाहिए। मिलॉर्ड, तारीख देने से पहले हम कुछ अर्ज करना चाहेंगे। पहली तारीख में कहा गया कि राधा पागल है, और दूसरी तारीख उसके मेकअप के सामान में गलत पाउडर मिलाकर उसका चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की गई, और तीसरी तारीख में सड़क पर 4 गुंडे खड़े कर दिए गए, और आज फिर उसे रोकने की कोशिश किया जा रहा है मिलॉर्ड, और आज आप फिर से तारीख दे रहे हैं। इस बीच कोई जालिम दूल्हा खोजकर उसके हाथ रख दिए जाएंगे, और वो जिंदगी भर खाना बनाएगी, अपने नसीब के बर्तन मांजती रहेगी मिलॉर्ड। और कहीं इस बीच मुझे किसी एक्सीडेंट में उड़ा दिया गया तो ना तो कोई औरतों के हक के लिए लड़ने वाला रह जाएगा, और ना ही इंसाफ दिलाने वाला रह जाएगी, तो सिर्फ तारीख, तारीख, बस तारीख। राधा, राधा, तुम ठीक तो हो ना? नहीं मिस्टर लाल,
मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। कोई बात नहीं राधा, अब न्याय होगा। ये औरत पहले ही अदालत का वक्त बहुत बर्बाद कर चुकी है। अब मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। मामला साफ होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में औरत का धर्म होना, खाना बनाना, बर्तन मांजना, पोछा लगाना, पति का सेवा करना सब धर्म होना चाहिए। ये आजकल का चौकरी लोग वेटर से आंख मिलाना, प्यार करना, ये कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, आंख मिलाना किसी भी लड़की का जन्म सिद्ध अधिकार है। मगर आपसे क्या बताऊं मिलॉर्ड, आप तो बाल ब्रह्मचारी ठहरे। आंख मिलाने के बारे में उन लोगों से पूछिए जिनके दिल जवान हैं। फैसला बहुत सोच समझ कर दीजिए मिलॉर्ड, क्योंकि इस मुकदमे का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान की औरतों की नजर आप पर टिकी है मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, आप फिक्र नहीं करना चाहिए। ये औरत पांव का जूती होना, सर पे रखा तो आदमी का कचरा होना, फैमिली का कचरा होना, सोसाइटी का कचरा होना, देश का कचरा होना। आप सोचो मिलॉर्ड। मैं कैसे सोच सकता हूं, मैं तो कुंवारा हूं। मिलॉर्ड, अगर राधा के खिलाफ फैसला दिया तो कुंवारे ही मरोगे। सोच समझ लीजिए मिलॉर्ड, छोटी सी भूल पूरी जिंदगी बर्बाद। सारे हिंदुस्तान की औरतें आपको माफ नहीं करेंगी मिलॉर्ड। ये शोर कैसा? लाखों औरतों की फौज कोर्ट की बाहर पहुंच चुकी है। हमारी कलम लाओ। माना कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं, पूरी जिंदगी औरतों के खिलाफ रहे हैं, लेकिन फौज की ताकत और मौके की नदाकत को देखते हुए हम सीज फायर करते हैं और राधा को आंख मिलाने और प्यार करने की पूरी आजादी देते हैं। और आज से ये ऐतिहासिक फैसला हिंदुस्तान की तमाम औरतों पर लागू होता है। अदालत बर्खास्त। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती। एहसान भूल जाना, लेकिन फीस जरूर चुका देना। मैं तुम्हारी फीस भी नहीं चुका सकती, इसलिए जिंदगी भर तुम्हारे घर खाना बनाऊंगी और बर्तन साफ करूंगी। चल झूठी, चल झूठी, चल झूठी। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं नवरत्न। उस आदमी की बीवी उसे ले गई और उसने खाना बनाना भी मंजूर कर लिया। मुंगेरी के